आरक्षण लागू हो गया तो प्रियंका वाड्रा के मुंह बोले भाई रावण को नीला चश्मा लगाकर फोटो खिंचवाने का मौका कैसे मिलेगा। ये तो वैसा ही हो गया जैसे एग्जाम में प्रश्न आता है कि पेड़ लगाने के 5 फायदे बताओ, तो 3 बताने के बाद जब और नहीं मिलते थे तो एटसेट्रा एटसेट्रा लिखकर पेज भरने का प्रयास करते थे। आप भी 26 जनवरी की दिल्ली की तरह पहले ही हथियार लेकर आते तो आप पर भी पुलिस फूलों की वर्षा करती। आप तो यूं ही शराफत में मारे गए। हमारे यहाँ सिंगू बॉर्डर पर पुलिस के सामने हत्या करने वालों के मुकदमे वापस हो गए। आपका तो फिर भी छोटा सा नोटिस है। आज देश में सबसे बड़ी समस्या है रोजगार। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। रोजगार तो है पर सरकारी नहीं है। सरकारी है तो मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है तो दूसरे के पास क्यों है, मेरे पास है भी तो मेरे बेटे को ही मिलना चाहिए, और नौकरी में मिल गया तो अब चुनाव लड़ने में भी आरक्षण चाहिए। आज भोपाल में पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण 27% करने के लिए होने वाली रैली और उसके कारण गिरफ्तार किए गए चंद्रशेखर रावण बहुत से लोगों के रोजगार का साधन बन गए हैं। हे मनुष्य, बाबा के दरबार में आओ तो घंटी बजा के आना। हेलो और नमस्कार मित्रों। आज भोपाल एयरपोर्ट से उभरते हुए दलित नेता चंद्रशेखर रावण को भोपाल पुलिस ने हिरासत में ले लिया। मध्य प्रदेश की राजधानी में रावण समेत लगभग 1,500 लोगों को गिरफ्तार करके अज्ञात स्थान पर भेज दिया गया है। रावण भोपाल में आयोजित ओबीसी महासभा के प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे थे, लेकिन शहर में आते ही उन्हें पकड़ लिया गया। इस महासभा में मुख्यमंत्री आवास को घेरने की योजना थी, लेकिन मध्य प्रदेश प्रशासन ने इस प्रदर्शन के लिए अनुमति नहीं दी थी। इस प्रदर्शन की मांग थी कि प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग, हिंदी में बोले तो ओबीसी को ग्राम पंचायत चुनाव में 27% आरक्षण दिया जाए। आरक्षण के हर मामले की तरह यह मामला भी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और कल इस मामले की सुनवाई होने जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार अदालत में 27% ओबीसी आरक्षण के पक्ष में लड़ रही है और प्रसिद्ध अधिवक्ता हरीश साल्वे उनकी ओर से केस लड़ रहे हैं। एक मिनट, जब सरकार खुद आरक्षण के पक्ष में है और कल अदालत की सुनवाई है, तो फिर आज मुख्यमंत्री के घर का घेराव क्यों हो रहा है? ऐसे ही मन कर रहा था। आरक्षण लागू हो गया तो प्रियंका वाड्रा के मुंह बोले भाई रावण को नीला चश्मा लगाकर फोटो खिंचवाने का मौका कैसे मिलेगा। और फिर उनके अपने राज्य उत्तर प्रदेश में चुनाव भी हैं, जहां उनकी मुंह बोली बहन उन्हें चुनाव प्रचार में साथ नहीं ले जा रही और कह रही हैं लड़की हूं, अकेली लड़ सकती हूं। उधर कांग्रेस के नेता इस मुद्दे पर ऐसे उछल रहे हैं जैसे दूसरे मोहल्ले में शादी होने पर और मां द्वारा वहां जाने से मना कर देने पर बच्चे दूर से ढोल सुनकर उस पर ही नाचना शुरू कर देते हैं। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पूछ रहे हैं कि सरकार को ओबीसी वर्ग से परहेज क्यों है, वो उनके दमन पर उतारू क्यों है। साथ ही उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया जिसे मैंने 3 बार देखा, लेकिन किसी का दमन होते हुए दिखाई नहीं दिया। आप देखो, शायद आपको दिख जाए। कमलनाथ ने कहा कि ओबीसी वर्ग, दलित वर्ग और आदिवासी वर्ग को कितना भी दमन कर लो, ये वर्ग अपने हक को लेकर संघर्ष करता ही रहेगा। एक मिनट, यहां तो बात ओबीसी वर्ग की हो रही है ना। दलित और आदिवासियों को तो पहले ही पंचायत में आरक्षण मिला हुआ है, जितना उन्हें चाहिए उतना मिला हुआ है। ये तो वैसा ही हो गया जैसे एग्जाम में प्रश्न आता है कि पेड़ लगाने के 5 फायदे बताओ, तो 3 बताने के बाद जब और नहीं मिलते थे तो एटसेट्रा एटसेट्रा लिखकर पेज भरने का प्रयास करते थे। आगे सर जी कहते हैं कि कांग्रेस इन वर्गों के साथ खड़ी है और इनके हित, उत्थान और कल्याण के लिए सदैव तत्पर है। ओहो, फिर कंफ्यूजन। देश में 70 साल तो कांग्रेस का ही अधिकतर राज रहा है, तो आज इनके उत्थान की लड़ाई क्यों लड़नी पड़ रही है? उत्थान तो चलो ठीक है, आरक्षण की लड़ाई क्यों लड़नी पड़ रही है? इतने साल में कांग्रेस इन्हें आरक्षण नहीं दे पाई, क्यों? ऐसा तो था नहीं कि 2014 के बाद ही अचानक से पिछड़ा समाज पिछड़ गया और अभी अभी आरक्षण की जरूरत पड़ी। खैर, हमें क्या,
अब ये तो पिछड़ा समाज को ही सोचना है कि कांग्रेस उनकी कितनी हितैषी है। उधर रावण की भीम आर्मी वाले भोपाल की सड़कों पर गिरफ्तारी दे रहे हैं तो इंटरनेट वाली भीम आर्मी वाले ट्रेंड चला रहे हैं, रावण को छोड़ दो। एक नमूना आपको दिखाता हूं जहां कहा जा रहा है निश्चय आपको करना है, प्यार से समझना है या हथियार से। हाँ भाई, तुम भी हथियार उठा ही लो। वैसे भी खाली किसान आंदोलन से साबित हो गया है कि भारतीय लोकतंत्र में सम्मान उसी का है जो हथियार उठाता है। आप भी 26 जनवरी की दिल्ली की तरह पहले ही हथियार लेकर आते तो आप पर भी पुलिस फूलों की वर्षा करती, आप तो यूं ही शराफत में मारे गए। और 27% क्यों, कम नहीं रहेगा? ऐसा करो ना, 50% आरक्षण ले लो, बाकी 50 अल्पसंख्यक भाई लोगों के लिए छोड़ देना। और मैं तो कह रहा हूं कि जब चुनाव में आरक्षण की मांग हो ही रही है तो बाकी जगह भी क्यों ना मांग लिया जाए। क्रिकेट टीम से लेकर कराची वुड सभी में 27% आरक्षण होना चाहिए। अब देश में इस प्रकार के प्रदर्शन और देखने को मिलेंगे और सभी को अचानक अपनी मांगे भी याद आ जाएंगी। फिलहाल इस आयोजन से जुड़े हुए धर्मेंद्र कुशवाहा को सहायक पुलिस कमिश्नर का एक नोटिस चला गया है जो अब इस मुद्दे का केंद्र बन गया है। उन पर आरोप है कि बिना अनुमति उन्होंने मुख्यमंत्री आवास के घेराव के लिए जनता को बुला लिया। अरे भाई, डरने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ सिंगू बॉर्डर पर पुलिस के सामने हत्या करने वालों के मुकदमे वापस हो गए। आपका तो फिर भी छोटा सा नोटिस है। अगर आप भी गरीब को आरक्षण का लाभ देना चाहते हैं तो कृपया वीडियो को शेयर और कमेंट जरूर करें, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं।